हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखे हुए होंगे। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं। देखो, पहला सवाल हमारा दे रखा, समीकरण 3x² - 4x - 6 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें सवाल दे रखा है उसका हमें विविक्त कर ज्ञात करना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि विविक्त कर होता क्या है ना। तो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है हमारा विविक्त कर। विविक्त कर इसका फॉर्मूला होता है हमारा d बराबर b² - 4ac। क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। यदि हमें कोई द्विघात समीकरण दे रखी है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसमें चरपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। वो कौन सी होती है? द्विघात समीकरण। तो यदि हमें कोई समीकरण इस रूप में दे रखी है और उसका विविक्त कर बूझ रहा है, तो द्विघात समीकरण में विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अब इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है, यदि d का मान या d बड़ा हो 0 से। क्या हो? d बड़ा हो 0 से। तो समीकरण के मूल हमारे कैसे होते हैं? समीकरण यदि d बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। वास्तविक व असमान होंगे। असमान होंगे। यानी यदि d की वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव यानी धनात्मक आती है तो d का मान हमारा क्या होगा? समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगी, क्योंकि वो प्रकृति बोलता है फिर सवाल में। और सेकंड स्थिति है हमारी, यदि d छोटा है 0 से। d छोटा है 0 से, यानी हमारी यदि वैल्यू ऋणात्मक या माइनस की आ रही है, ऋणात्मक को माइनस ही होता है ना, तो क्या होगा? तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तीसरी स्थिति होती है हमारी थर्ड, यदि d बराबर 0 यानी d का मान हमारा 0 के बराबर आता है, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व समान होंगे। और इस पर सवाल अक्सर पेपर में आता है। तो विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। और जो हमारे bac जो है ये मिलेंगे हमें किससे? जो हमें समीकरण दी गई होगी उससे हमें abc की वैल्यू मिलेगी। तो इसकी पहली कंडीशन होती है, यदि d बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। और यदि d छोटा है 0 से यानी माइनस की वैल्यू आ रही है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक आ जाओ ऑप्शन में, या वास्तविक नहीं होंगे। जब वास्तविक नहीं होने के तो कैसे होंगे? काल्पनिक। यदि d बराबर 0 का है तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। यानी d का मान 0 आ रहा है तो समीकरण के मूल वास्तविक और समान या बराबर बोल सकते हैं ना, या बराबर होंगे। तो ये तीनों कंडीशन है हमारी जो हमारे सवालों में लगेंगी विविक्त कर वाले। तो इन्हें नोट कर लो, फिर सवाल पे चलते हैं। लिख लिया होगा तुमने? चलो तो सवाल पे चलते हैं। सवाल दे रखा हमें पहला,
आज का पहला सवाल है हमारा, समीकरण 3x² - 4x - 6 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो जो हमें समीकरण दे रखी है, पहले सवाल का हल है। समीकरण क्या दे रखी है हमें? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है हमें? द्विघात समीकरण 3x² - 4x - 6 बराबर 0। तो जब हमें समीकरण दी रहेगी तो हमें समीकरण की तुलना किससे करेंगे? समीकरण की तुलना क्या लिखेंगे? समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। क्या लिखेंगे? 0 से करने पर। देखो जब इस समीकरण की 0 से तुलना करेंगे तो देखो x² का गुणांक कितना है? या 3, यानी a के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 3। b का मान देखेंगे, b के स्थान पर क्या लिखा हुआ? -4, यानी b बराबर कितना हो जाएगा? -4। और c बराबर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ अचर गुणांक कितना है? -6। तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था? विविक्त कर का। तो विविक्त कर का फॉर्मूला बताया था, d बराबर क्या लगाओगे? d बराबर b² - 4ac, यानी b की वैल्यू कितनी है हमारी? -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारी 3 आई है, c की वैल्यू कितनी? -6। तो 4 का वर्ग यानी -4 का वर्ग करेंगे तो 2 बार गुना करते हैं। माइनस की तो क्या आता है हमेशा? प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस। देखो ऐसे -4 गुना -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तो 16, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 16 माइनस। फिर देखो ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा? प्लस। और 4 × 12, 12 × 72, 6 × 18, 18 × 72। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे। 6 2 कितने हो जाएंगे? 8, 7 और 1 8। अब देखो 8 धनात्मक आया है ऋणात्मक, तो इसमें तो बस विविक्त कर ही ज्ञात करना था। तो क्या आ जाएगा? डी का मान 88। दोबारा देखते हैं, समीकरण की तुलना कर देंगे। a बराबर 3, b बराबर -4, यानी a की वैल्यू 3 लिखी हुई है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू कितनी है? -6। तो d का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। b का मान है -4, यानी -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 3 आया था, c का मान कितना था? -6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12, 12 × 72, और इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 6 8, 7 और 1 8। यानी बस इतना सा सवाल था और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, जल्दी करो इसे, फिर आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो कर लिया होगा तुमने। फिर अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 व गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करेंगे? कोई 2 संख्या मान लेंगे, x y या mn या a जो भी तुम मानना चाहो। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 गुणनफल 182 हो। तो मान लेंगे प्रश्न नंबर 2 का हल है यो। माना 2 संख्याएं x व y हैं। क्या है? x व y है। फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्योंकि हमारे पास 2 संख्या हमें पता ही नहीं था कौन सी है, तो हमने मान लिया कि माना वे 2 संख्या x और y है। तो प्रश्नानुसार पहली स्थिति देखो क्या कह रहा? 2 संख्याएं जिनका योगफल 27 हो। तो योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी जो 2 संख्या दे रखी है हमने जो मानी है, उनका योगफल कितना दे रखा हमें? 27। तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरी वाली स्थिति क्या दे रखी है हमें? गुणनफल 182, यानी इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना हो? 182। यानी पुनः प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी x गुना y बराबर कितना? 182 दे रखा। देखो गुणनफल 182। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 182 बटे
वाई, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। और यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख दो, क्या यहीं से जो है वैल्यू निकाल लो। देखो इस समीकरण को यहीं छोड़ देंगे, x गुना वाई, यही से हम लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर 182। समीकरण नंबर 2। तो पहले इसे थोड़ा सा पल्ले वाले को सोल्व कर लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। x का मान यो प्लस का वाई है, इनका कैसा हो जाएगा माइनस का, यानी 27 माइनस वाई। अब x का मान ठाक है, इसमें रख देंगे समीकरण सेकंड में। तो समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से देखो x के स्थान पर कितना रखना, 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई और इंटू में यो वाई ऐसा कैसी बराबर कितना 182। वाई की 27 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27 वाई, प्लस माइनस का माइनस वाई की गुणा वाई में करेंगे, गुणा में घात जुड़ती है, एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी 2 बराबर कितना 182। जो प्लस का आएंगे इसे सारे को इंगे उठा के ले जाओ। देखो 182 का ऐसे रखना, जो माइनस का पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस का, और जो प्लस का 182 ऐसा का ऐसी बराबर 0। अब तो मैं 182 के ऐसे टुकड़े करने जो गुना करे तो 182 आवे और जोड़े तो 27 आवे। तो यदि 14 की 13 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 14 गुना 13 होता है 182, और यदि 14 को 13 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। और अब हम इस 27 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 13। तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू वाई प्लस 182 बराबर कितना 0। तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 14 की गुणा वाई में करेंगे 14 वाई, यो माइनस प्लस माइनस 13 की गुणा वाई में करेंगे 13 वाई, यो प्लस 182 ऐसा का ऐसी बराबर कितना 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ वाई, तो यहाँ कितना बचेगा, कॉमन का मतलब होता है जो दो संख्या में दे रखी है उनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में है। तो यहाँ देखो y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, तो यदि y की घात 1 बाहर ले लेंगे तो यहाँ 2 है, तो कितनी बचेगी 1 घात बचेगी। यहाँ माइनस कितना y हमने कॉमन ले लिया तो 14 बचेगा। अब सेम यही गुणनखंड तो मैं इधर बनाना, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 1 तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अभी बताया था 182 को कैसे लिख सकते हैं, 14 गुना 13, तो 13 इसमें भी है, 13 यहाँ से 182 में से आ जाएगा, तो माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा y, जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस का बराबर कितना 0। अब ये हो जाएगा y माइनस 14, दोनों में से देखो अब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है y माइनस 14, और ये क्या बनेगा y माइनस 13 बराबर किसके 0 के। तो इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, y माइनस 14 बराबर 0 और y माइनस 13 बराबर कितना 0। तो ये माइनस का इनका कैसा हो जाएगा प्लस का, y बराबर 14, यो इनका माइनस का ये कैसा हो जाएगा प्लस का, y माइनस 13 जो माइनस का इनका कैसा हो जाएगा प्लस का। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 और 13। अब y के मान ठाकर समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 14 रखने पर, जब y बराबर 14 रखेंगे तो कितना आएगा, देखो x बराबर 27, y की वैल्यू हमारी 14 और 27 में 14 गए कितने बचेंगे 13, यो आंसर हो जाएगा। फिर यो भी आंसर है y के, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। फिर y का मान रख देंगे, y बराबर 13 समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, y समीकरण फर्स्ट में यहाँ लिखना था, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 14 रखने पर यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 13 रखने पर, जब 13 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x ऐसा का ऐसी बराबर 27 माइनस y के स्थान पर 13 रखेंगे, 27 माइनस 13 का कितने बचेंगे 14, यानी x की वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू भी 2 आई थी, प्लस की थी ना इसलिए हमने दोनों रखी, अगर माइनस की होती तो केवल एक रखती। देखो दोबारा माना दो संख्याएं x व y हैं, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है वे कौन सी हैं, तो हम मान लेंगे ये दोनों संख्या x और y हैं, उनका योगफल 27 है और उनका गुणनफल कितना 182। तो योगफल का मतलब जोड़ना होता है, गुणनफल का मतलब गुणा करना।
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो प्लस का माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 27 माइनस वाई। दूसरी कंडीशन हमारी गुणनफल से बनी थी, समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू रख देंगे 27 माइनस वाई, यो वाला y ऐसा का ऐसे ही रखेंगे 27 माइनस वाई, ये वाली वैल्यू आई ना, y की गुणा करेंगे 27 में 27 वाई, y की y में करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 182, यो प्लस ये दोनों हमारे पक्षांतर कर देंगे इसका, जो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का 182 ऐसा का ऐसे। अभी इसके टुकड़े कर लेंगे, 182 के एक में गुणा करेंगे 182 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करें तो 182 आवे और जोड़े तो 27 आवे। तो ये टुकड़े क्या आते हैं हमारे 13, 14 गुना 13। तो पहले बड़ी संख्या लिख दें फिर छोटी संख्या, ये माइनस प्लस माइनस 14 की वाई में करेंगे 14 वाई, और माइनस प्लस माइनस 13 की गुणा वाई में करेंगे 13 वाई प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या देखो जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें कॉमन क्या था वाई, तो यहाँ घात 2 है, यहाँ एक घात बचेगी, वो घात बाहर आ गई तो यहाँ कितना बचेगा 14। अब सेम यही वाला गुणनखंड तुम्हें इधर बनाना, तो माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 182 में भी 13 आ रहा है, पहले वाली संख्या में भी 13 है, तो ये माइनस का प्लस का वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 बाहर ले लिया तो कितना बचा 14। इन दोनों में y माइनस 14 कॉमन है और क्या है y माइनस 13, तो दोनों को प्लस के बराबर यानी 0 के बराबर रख देंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगी प्लस का। फिर समीकरण फर्स्ट में y के दोनों मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x के मान आ जाएगा, यही हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, कर लिया होगा तुमने। अगला सवाल देखते हैं फिर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कह रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका विविक्त कर ज्ञात करना, और विविक्त कर का फॉर्मूला क्या बताया था, d बराबर b² माइनस 4ac। यानी प्रश्न नंबर 3 का हल देखेंगे। समीकरण दे रखी है हमें द्विघात समीकरण, क्या दे रखी है हमें समीकरण 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर कितना 0। तो इसका विविक्त कर ज्ञात करना और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो समीकरण की तुलना कर देंगे, समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो बताओ कितना आएगा। तब बच्चे देखो इधर a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 2 और c का मान कितना हो जाएगा 1/3। देखो इससे तुलना करेंगे ना, a के स्थान पर 3 लिखा हुआ है, x² के गुणांक की तुलना, फिर x के गुणांक की तुलना करेंगे तो -2 और c का मान 1/3। अब विविक्त कर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर का फॉर्मूला होता है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac। यही तो फॉर्मूला बताया था, तो वैल्यू पुट कर देंगे। b का मान कितना हमारा -2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कैसी, a की वैल्यू हमारी 3 है, c की वैल्यू 1/3, इस 3 से यो 3 कट जाएगा, -2 का वर्ग 4 माइनस यो 4 गुना 1 बचेगा 4, यो प्लस माइनस का माइनस 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया बराबर कितना आ गया हमारा 0। यानी d का मान कितना आ गया 0। और जब 0 आता है तो कौन सी स्थिति बताई थी मैंने, स्थिति नंबर 3। यदि d का मान 0 आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। तो d का मान 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, समीकरण के मूल यो प्रकृति होती है, मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। तो ये सवाल दे रखा था, समीकरण की तुलना कर देंगे। देखो समीकरण हमें दे रखी, समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे क्योंकि मानक रूप तो यही होता है ना। तो a के मान कितना आ जाएगा 3, b का मान कितना आ जाएगा -2, c का मान आ जाएगा 1/3। तो इसमें विविक्त कर का फॉर्मूला लगा देंगे। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -2, तो -2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे, -4 ऐसा कैसी, a का मान 3 है
और जो सी का मान है वो हमारा कितना दे रखा है 1/3। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, -2 की गुणा 2 बार करेंगे कितना होगा माइनस माइनस प्लस। अब 2 का वर्ग 4, ये 4 बचेगा, यहाँ गुना 1 बचेगा, 4 एकम 4, 4 से 4 कट के कितना बचा 0। तो यदि डी का मान 0 आता है तो मूल कैसे होंगे हमारे वास्तविक और समान। तो ये हो जाएगी हमारी इसकी प्रकृति। फिर देखते हैं अगले वाला सवाल क्या दे रखा हमें, कर लिया होगा तुमने। अगले देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 और इसका हल दे रखा है, इसे हमें हल करके दिखाना है। क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो 365 हो। तो हमें भी 2 पूर्णांक बताने हैं जिनका योगफल कितना होना चाहिए 365। तो कैसे हल करेंगे, हमारे पास तो धनात्मक पूर्णांक ही नहीं है वे, तो क्या करेंगे मान लेंगे। माना 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक क्रम से x व x प्लस 1 है, x व x प्लस 1 है। तब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो जब प्रश्नानुसार लिखेंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखेंगे बिल्कुल। क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, यानी 2 संख्या है उनके वर्गों का योग। तो पहली संख्या का वर्ग कितना होगा हमारा x², दूसरी संख्या का वर्ग कितना होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 365। योग कह रहा था तो जोड़ देंगे, ठीक है, अंतर कहता तो घटा देते। तो इसका फॉर्मूला खोल देंगे, x² ऐसा का ऐसी प्लस, इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a का मान x हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 1, यानी a² यानी x² प्लस b² यानी b1 का स्क्वायर करेंगे 1 यहाँ होगा, प्लस 2ab यानी 2x बराबर कितना 365। एक x² कितना हो जाएंगे 2x² प्लस यो 2x ऐसा का ऐसी, यो प्लस का 1, यो प्लस का आएंगे कैसा हो जाएगा माइनस का 365 बराबर कितना 0। 2x² प्लस 2x, देखो 365 में से एक घटाओगे कितना बचेगा 364, और माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए कौन सा चिन्ह लेना है माइनस का, यानी ये हो जाएगा 364 बराबर कितना 0। अब देखो दो सारों में है ना, यानी इस समीकरण में यदि हम देखेंगे तो x² की गुणा में भी है, x में भी है, और अचर में से भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब भाग करना ही होता है, यानी x 2 ये कम 2x², ये 2 ये कम 2, 1x बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, बचा कितना 1 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 बचा ना बराबर कितना 0। तो ये 2 गुना में भाग में जाकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 के तुम्हें ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुना करें तो 182 आवे और घटावें तो 1 आवे। तो इससे पहले वाला सवाल देखो अभी करवाया था दूसरे वाला, उसमें सेम यही कंडीशन बनी थी। तो 14 की गुणा 13 में करेंगे कितना होगा 182, और यदि 14 में से 13 घटाओगे कितना आएगा 1। इस वाले चिन्ह को देखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे फिर x² प्लस इस 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे 14 माइनस 13, और यो x ऐसा का ऐसी माइनस 182 बराबर कितना 0। x² गुणा कर देंगे प्लस 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 ही होता है, 14 की गुणा x में करेंगे कितना होगा 14x, यो प्लस माइनस माइनस 13 की गुणा x में करेंगे कितना होगा 13x, यो माइनस 182 ऐसा का ऐसा ही बराबर कितना 0। अब इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या देखो जो दोनों में ही हो, तो इसमें क्या कॉमन है हमारा x, तो x बाहर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ x प्लस यहाँ से x बाहर गया कितने बचे 14, इसमें से क्या कॉमन आएगा एक तो माइनस कॉमन आएगा क्योंकि हमें प्लस का फैक्टर बनाना, और यो कैसे दे रखा हमारे दोनों माइनस के हैं, प्लस कब होंगे जब हम माइनस कॉमन लेंगे, और एक क्या कॉमन आ जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा यो x 13 कॉमन आ गया, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा प्लस का हो जाएगा 14 बराबर कितना 0। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है x प्लस 14 दोनों में है,
x प्लस 14। देखो इन दोनों में योग कॉमन आ जाएगा तो दूसरी संख्या क्या बचेगी फिर x माइनस 13 और बराबर कितना 0। अब ये गुना में लिखे हुए तो गुना को हम क्या रख सकते हैं बराबर 0 के रख सकते हैं, यानी x प्लस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर कितना 0। ये 14 सॉरी, जो प्लस का आएंगे कैसा हो जाएगा माइनस का, और यो माइनस का यो इधर कैसा हो जाएगा प्लस का। तो हम हमेशा पॉजिटिव ही संख्या लेते हैं तो ये ऋणात्मक है इसलिए इसे छोड़ देंगे। और पहला पूर्णांक क्या आ गया हमारा पहला पूर्णांक, या पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या था हमारा x था ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 13। अब देखो अगले वाला धनात्मक पूर्णांक यानी दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1 था ना, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 14, 14 प्लस 14 13, यानी यहाँ पहले लिख लेते हैं x प्लस 1, x की वैल्यू हमारी 13 आई प्लस का 1, 13 कितना होता है 14। तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी हमारी, पहला 13 दूसरा 14। दोबारा देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए क्योंकि हमें पता तो है नहीं कौन से हैं भाई, पहला x हो जाएगा दूसरा x प्लस 1, और पर्सन के अकॉर्डिंग लिखेंगे उनके वर्गों का योगफल 365 है। तो योगफल का मतलब जोड़ना और वर्ग का मतलब दोनों संख्याओं का वर्ग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 ऐसा कैसी, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये प्लस के 2x ऐसा कैसी प्लस का 1, जो प्लस का आएंगे माइनस का हो जाएगा, 365 में से एक गए 364। अब देखो दोनों तीनों संख्याओं में से दो कॉमन आ रहा तो दो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2 एकम 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 एकम 2 1x हो जाएगा माइनस 2 एकम 2 2 8 16 2 दूनी 4 182 के ऐसे टुकड़े जो गुना करें तो 182 आवे, घटा में तो 1 आवे, तो किसके गुना करेंगे 14 गुना 13, यानी दो संख्या हमारी वही है 14 गुना 13। यदि हम 14 में से 13 घटाओगे तो कितना आवेगा 1 आवेगा, तो इस 1 के स्थान पर 14 माइनस 13 लिख देंगे, इंटू में x ऐसा कैसी माइनस 182 बराबर 0। ये 14 की गुना कर देंगे प्लस 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 होता है, 14 की गुना x में करेंगे 14x, 13 की गुना x में करेंगे 13x माइनस 182 ऐसा कैसी बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, यानी जो दोनों में संख्या है वो क्या है इसमें x, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा कितना 14। फिर सेम यही वाला गुणनखंड इधर बनाना तो माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1x, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 14। अब इन दोनों में से x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, यो x माइनस 13 यो प्लस का इंगे माइनस का, और यो माइनस का यो इंगे कैसा हो जाएगा प्लस का। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ जाएगा 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 13 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। फिर अगले वाला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल। कर लिया होगा तुमने हो, चलो तो अब लास्ट सवाल करते हैं आज का। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर भी करा करो, वीडियो यदि पसंद आवे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। फिर प्रश्न नंबर 5 दे रखा हमें, देखो यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और बे क्या रखा हमें कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी। तो हमें तो यही नहीं पता कि लंबाई क्या होती है और चौड़ाई क्या होती है, तो क्या करेंगे मान लेंगे, माना बगीचे की लंबाई की चौड़ाई, माना बगीचे की चौड़ाई x मीटर है, कितनी है x मीटर है। अब देखो लंबाई यदि हमने चौड़ाई हमने x मान ली, सॉरी ये चौड़ाई है, चौड़ाई x मीटर मान ली, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, सवाल में क्या कह रहा था लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई से कितनी गुनी है 2 गुनी, यानी लंबाई चौड़ाई कितनी है हमारी x और गुना कितना कर देंगे 2। तो अब देखो लंबाई
चौड़ाई से 2 गुनी है। तो चौड़ाई में 2 के गुना कर देंगे जब ही तो लंबाई निकलेगी। तो कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x। कितना हो जाएगा, 2x। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यदि बगीचा लंबाई चौड़ाई दे रखी तो देखो आकृति हमारी कुछ इस प्रकार बनेगी, आयताकार बनेगी ना। तो लंबाई चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें क्षेत्रफल भी दे रखा, परिमाप भी दे रखा। तो क्षेत्रफल से भी निकल जाएगा और परिमाप से करना चाहोगे तो उससे भी निकल जाओगे। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा हमें, आयत बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, देखो हमें सवाल में दे रखा बगीचे का क्षेत्रफल 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर। तो बगीचे का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बगीचे का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, कितना, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। देखो जब सवाल हल करेंगे, जब हम मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक शब्द है बाद में लिखेंगे। तो लंबाई की वैल्यू कितनी हमारी 2x, चौड़ाई कितनी माननी थी हमने x, बराबर कितना 800। कितना आ जाएगा 800। और 2x की गुणा 1x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 800। ये 2 गुना में कहाँ जाओगा, भाग में, यानी 800 बटे कितना 2, 2 से इसे काटेंगे कितना होगा 400, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 400। और x का मान निकाल लेंगे, इनका स्क्वायर है, इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। और 400 किसका वर्गमूल, 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, यानी 20 गुना 20। और जिसका जोड़ा बनता है वो एक बार बाहर आ जाता है। यानी चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 20 मीटर, चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, चौड़ाई यानी x बराबर आ गया हमारा 20 मीटर। और लंबाई कैसा निकाल लेंगे, लंबाई हमारी 2x दे रखी, लंबाई बराबर हमारी 2x। तो x का मान कितना हमारा 2 गुना x का मान है 20 और 20 गुना कितना होता है 40 मीटर। यही हमें ज्ञात करनी थी। देखो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस बार आने की संभावना है। इसकी क्या दे रखा था, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर। अब कुछ बालक कहेंगे जी परिमाप की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने क्षेत्रफल से ही निकाल दिया सीधा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल परिमाप दोनों लेते तो उससे भी हो जाता सवाल। तो हमने किससे करा, क्षेत्रफल से। तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो मान लेंगे, माना बगीचे की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई क्या कह रहा हो, यदि हमने चौड़ाई x मीटर मान ली तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है। यानी चौड़ाई होगी x, इसके कितने गुनी कर देंगे 2 गुनी, यानी 2 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x। बगीचे का क्षेत्रफल हमें दे रखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 800। लंबाई का मान 2x है, चौड़ाई का मान हमारा कितना है x है, 2x की गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 800 ऐसा कैसी गुना में है 2 कहाँ जाओगा भाग में, 2 से काट देंगे 400, x स्क्वायर बराबर 400, इंगे स्क्वायर है, इंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 गुना 20। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर। यानी चौड़ाई जो है वो हमारी क्या आ गई 20 मीटर, क्योंकि x हमने चौड़ाई माननी थी और लंबाई हमारी कितनी है 2x है, 2 ऐसा कैसी, x का मान 20 और 20 दोनों कितना होता है 40। तो ये आज के हमारे सवाल थे। ठीक है, तो इस चैनल को यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका पार्ट 2 कल लेकर आऊँगे।